केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के देश बंद के अभियान पर बंद का असर। मुरादाबाद में कृषि बिलों के खिलाफ तमाम संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए अपनी दुकान को बंद रखकर अपना समर्थन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की जायज मांगों को जल्दी ही मान ले और किसानों का धरना प्रदर्शन समाप्त कराए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किसानों को अपना समर्थन देते हुए ब्लॉक मूढ़ापाड़े पर नजर नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी है, किसी की सगी नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से 3 कृषि बिल पास किए हैं, जिसका विरोध किसान शुरू से ही करते चले आए हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात ना सुनकर अपनी पूंजीपतियों की बात मान रही है, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी शुरू से लेकर आज तक कर रही है। इसीलिए इसका विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी ने आज एक ज्ञापन तहसीलदार मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा है। इसमें लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस बिल को खारिज कर दें और किसानों की जायज मांग के लिए केंद्र सरकार से कहें। असलम भाई, क्या प्रोडक्ट्स आप कर रहे थे यहाँ पे मुंडा पांडे ब्लॉक के गेट के सामने? देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरे देश में इस टाइम किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन जो है पूरे जोरों पर है। पूरे देश के सभी किसान नेता और अन्य सभी भाजपा विरोधी दल जितने भी हैं वो सभी किसानों के समर्थन में आ चुके हैं और किसानों को समर्थन दे रहे हैं। और पूरे देश और प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है इस टाइम अपने सभी जिला और प्रदेश के नेताओं के थ्रू जो है आंदोलन करवा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से अपना किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन दे दिया है और हम जो है जगह जगह पर इसका धन्यवाद। क्या क्या ज्ञापन दिया है आपने मजिस्ट्रेट जी को? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो सब लोग किसानों के हित की लड़ाई के लिए रोड पर आ जाएं और अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ठीक है, हमने जो है समाजवादी पार्टी की जानिब से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो किसानों के जो क्रय केंद्र हैं वो भाजपा की बदनीयती का शिकार होते चले आ रहे हैं। किसानों को उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है और किसानों के साथ में जब किसान अपनी मांग उठा करके सरकार के पास अपनी मांग को लेकर के जाते हैं तो उनके साथ में उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और पानी की बौछारें छोड़ दी जाती हैं। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम चाहते हैं कि जो काला कानून, किसान विरोधी काला कानून अभी भाजपा सरकार ने लागू किया है उसको वापस लिया जाए और किसानों की आय को दोगुना किया जाए और उनका समर्थन मूल्य जो है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। अगर आपकी सरकार नहीं सुनती है तो क्या कुछ आगे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं? क्या प्लान है आप लोगों का? हमने जिन मुख्य बिंदुओं पर मांग उठाई है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम आगे भी आंदोलन के लिए बाध्य हैं। सर, आज क्या ज्ञापन इन्होंने दिया है भारत बंद के दौरान? ये समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को अवगत कराना है। इनके जो मेन 3 पॉइंट्स हैं उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। भाजपा सरकार द्वारा किसानों को गेहूं, धान, गन्ना आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनके आय को दोगुना किया गया है। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि सरकारी क्रय केंद्र भाजपा की बदनीयती के शिकार हो गए हैं। किसानों द्वारा अपनी आवाज़ उठाने पर भाजपा सरकार उन पर लाठी, गोली, आंसू गैस, पानी की बौछार पर दमन चक्र चला रही है। ये इनका दूसरा पॉइंट है। किसानों के समर्थन में आए समाजवादी नेताओं को फर्जी मुकदमे फंसाया जा रहा है। ये इनका तीसरा पॉइंट है। सर, इन लोगों का कहना है कि सरकार कोई भी किसी तरह हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। नहीं, सरकार इनकी सुनवाई बिल्कुल करेगी। इनका ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया है इसको मैं आगे तक पहुँचाऊँगा और सरकार के सामने ये इनके तीनों पॉइंट रखे जाएंगे। सर, कौन सी पार्टी से ये प्रदर्शन कर रही थी यहाँ? समाजवादी पार्टी की ओर से है। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट।